चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ग्लोमस क्या है। तो जिसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि ए साइनोबैक्टीरियम, बी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, सी में है माइकोरिजल फंगस और डी में है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। ना इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दोज ऑर्गेनिजम्स which are responsible to provide nutrient to the soil. सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना एंड गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, जो कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसमें यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये हमारे बॉडी के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल रहते हैं। एंड इसमें जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होते थे, फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, वो सारे हार्मफुल रहते थे। दैट इज द रीजन हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफर कर रहे हैं आजकल, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। एंड ये बायो फर्टिलाइजर्स का सोर्स की अगर हम बात करें, देन उनके सोर्स जो है दे कैन बी ईदर बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि नेचुरली फॉर्म में मिलते हैं एंड ये प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। दे आर नॉट हार्मफुल टू दी प्लांट, रादर हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग को रिमूव करने में हेल्प करते हैं वो सारे हार्मफुल पेस्ट एंड पैथोजेंस जो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं। जैसे कि अगर हम लोग बैक्टीरिया की बारे बात करते हैं, देन बैक्टीरिया में हमें राइजोबियम मिल सकता है। सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल में हमें क्या क्या मिल जाएगा? राइजोबियम मिल जाएगा, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है प्लांट के रूट के नोड्यूल्स के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में जो नोड्यूल्स फॉर्म होता है वो एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, जो राइजोबियम बोलते हैं हम लोग उसको। एंड ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू गेन द न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से हम लोग, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। ये कुछ फ्री लिविंग फॉर्म में भी रहते हैं, जिसमें हम लोग के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एल्जोस्पिरिलम या फिर एजेटोबैक्टर। ये दोनों ऐसे हैं बैक्टीरियाज हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री लिविंग। इसी तरह अगर हम फंजाई की बात करें, तो फंजाई जो है, फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है प्लांट्स के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नेम्ड एज माइकोराइजा। एंड ये जो माइकोराइजा होता है उसमें एक जीनस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमस। तो ये जो ग्लोमस है दैट इज फ्रॉम माइकोराइजा एंड ये क्या करता है? फंगल सिम्बायोट एसोसिएशन है जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस। एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ये करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल को प्रोवाइड किया ही फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके, साथ ही साथ बोल सकते हैं दे आर रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस एंड टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है सैलिनिटी एंड ड्राउट से। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, उस चीज में ये हेल्प करता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोराइजल, जो कि फंगस के बीच में होता है। दैट इज द रीजन ग्लोमस हमारा क्या हो गया? माइकोराइजल फंगस हो गया। तो इसे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।